हेलो फ्रेंड्स, आई एम साक्षी और आज हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2। दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन। चाहे ये एक्ट किन किन लोगों पर अप्लाई होगा, ये हमारा सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको बताता है। तो लेट्स स्टार्ट। एनी पर्सन who is Hindu by religion in any of its form or development। तो ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो हिंदू है बाय रिलीजन, कोई भी पर्सन जो हिंदू है बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, किसी भी फॉर्म में या कुछ भी डेवलपमेंट जो हुआ है, किसी भी फॉर्म में या किसी भी डेवलपमेंट में, वो हिंदू कहलाएगा। जो इंक्लूड करता है वीर शिवा लिंगायत, फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो अब हम इन चारों की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आप देखिएगा। तो लिंगायत्स कौन होते हैं? ये मोनोथीस्ट होते हैं। ये सिर्फ शिवा में बिलीव करते हैं। ये पॉलीथिज्म में बिलीव नहीं करते। बहुत सारे गॉड्स को प्रे करने में बिलीव नहीं करते। और यहाँ पे जो लिंगा यूज़ किया गया है वो उस लिंगा की बात नहीं की जा रही जो टेम्पल्स में इस्टेब्लिश होता है। लिंगास here does not mean लिंगा established in temples. It is rather the universal consciousness qualified by universal energy Shakti. And status of Lingayat is currently classified as Hindu subcaste as Veer Shiva Lingayats. तो यहाँ पे इनके बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं कि ये सब सेक्ट हैं शिवाइज्म का। नहीं, लिंगायटिज्म इज इटसेल्फ अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। ये किसी का सब सेक्ट नहीं है, ये अपने आप में हिंदुइज्म का एक सेक्ट है। फिर लिंगायत्स का एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि ये शूद्राज होते हैं। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। इट इमर्ज एज अ रिएक्शनरी फोर्स अगेंस्ट हिंदुइज्म। देखें, उस टाइम पे बहुत सारे हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी जिनसे जो हिंदू समाज में नहीं होनी चाहिए थी या गलत रीतियाँ थी। तो उन चीज़ों के अगेंस्ट ये लिंगैटिज्म फॉर्म हुआ और इन्होंने उन चीज़ों को अपोज़ किया। और ये लोग सिर्फ, मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ लॉर्ड शिवा में बिलीव करते हैं, लॉर्ड शिवा की ही प्रेयर करते हैं और बहुत सारे देवी देवताओं को प्रेयर करने के अगेंस्ट हैं क्योंकि दे बिलीव गॉड इज़ वन एंड दैट इज़ शिवा। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी और द सेक्रेट थ्रेड को वियर करने के अगेंस्ट भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। तो बेसिकली जो अ पर्सन undergoing initiation in lingatism will be given a इष्टलिंगा। तो जो भी पर्सन इसमें जा रहा है लिंगैटिज्म में, उसको इष्टलिंगा दिया जाएगा और हैंस इट मेक्स दैट पर्सन सुपीरियर। उस पर्सन को वो सुपीरियर बना देगा और देयरफॉर ऑल लिंगायट्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। इसीलिए सारे लिंगायत्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इसमें कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, सब इक्वल होंगे। फिर ब्रह्मो समाज आ जाता है। ब्रह्मो समाज भी जो मूवमेंट थी वो राम मोहन रॉय जी ने शुरू की थी 1828 में और ये कैलकाटा में स्टार्ट हुई थी, फाउंडेड इन कैलकाटा। तो ब्रह्मो समाज डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास की अथॉरिटी को बिल्कुल रिजेक्ट किया। इनकारनेशन के बिलीफ को बिल्कुल, फेथ इन इनकारनेशन उसको भी बिल्कुल रिजेक्ट किया एंड डज नॉट इंसिस्ट ऑन द बिलीफ ऑफ कर्मा, और कर्मा के बिलीफ को भी रिजेक्ट किया और रिबर्थ का और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट किया। इट डिस्कार्ड हिंदू रिचुअल्स एंड अडॉप्ट सम क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस इन इट्स वर्शिप। क्रिश्चियंस की प्रैक्टिस थी जो अपनी वर्शिप पे उनकी क्रिश्चियन की प्रैक्टिस को फॉलो किया और पॉलीथिज्म को इन्होंने डिनाउंस किया। बेसिकली ब्रह्मो समाज वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी।
तो इमेज वर्शिप को भी इन्होंने रिजेक्ट किया, कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट किया, लेकिन इन्होंने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए। वो थे वुमेन की एजुकेशन को लेके, और कैंपेन किया इन्होंने रीमैरिज के लिए, विडोज़ की रीमैरिज ऑफ विडोज़। एंड इन्होंने चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए लेजिस्लेशन को, कोई ना कोई लेजिस्लेशन फॉर्म होना चाहिए उस चीज़ को लेके, उसको भी इन लोगों ने सपोर्ट किया। सो द इट्स स्पॉन्सर्ड द बैंड of hope, temperance society, and encouraged the education of women and campaigned for the remarriage of widows for the legislation to prevent child marriage। फिर प्रार्थना समाज आता है। तो देखिए, इंडिया में 19th सेंचुरी में बहुत सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई थी, जिसमें बहुत सारी जो नेगेटिविटीज़ थी हिंदू धर्म के अंदर, उसको इरेडिकेट करने की बात आई थी, एलिमिनेट करने की बात उठी थी। और इन लोगों ने, प्रार्थना समाज ने, वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर को भी अडॉप्ट किया, और हमारी हिंदू सोसाइटी के अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस लाना चाहा, रिफॉर्म लाना चाहा। और प्रार्थना समाज ने ऐसा हिंदू धर्म को अपोज नहीं किया। तो वन सच मूवमेंट वॉज प्रार्थना समाज विच वॉज इमर्ज्ड इन बॉम्बे में ये इमर्ज हुई, एंड वेंट ऑन टू wield अ गुड डील ऑफ इन्फ्लुएंस इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, बट सदर्न इंडिया में इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया। तो ब्रह्मो समाज से ये थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि ये रेडिकल नहीं था अप्रोच में अपनी, ये बैलेंस्ड अप्रोच लेके प्रार्थना समाज ने काम किया। इनका कोई रेडिकल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं था, एंड फॉर दिस रीज़न पीपल एक्सेप्टेड देयर अप्रोच। और यही रीज़न था कि लोगों ने अपनाया, क्योंकि रेडिकल नहीं था, बैलेंस था, हिंदू धर्म की ही बात करता था, हिंदू धर्म की ही बात करता था, रेडिकल इन अप्रोच बिल्कुल भी नहीं था। और उन्होंने भी मोनोथिज्म को प्रमोट किया, प्रोपोगेट किया, और डिनाउंसेस द आइडल वर्शिप, और आइडल वर्शिप को इन्होंने भी रिजेक्ट किया। दे ऑल्सो एक्सेप्टेड ऑल रिलीजियस टीचिंग। इन्होंने सारे रिलीजियस टीचिंग्स को एक्सेप्ट किया, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट आइडियाज़, एंड मोर ओवर इन्होंने कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की बात की। और मेंबर्स ऑफ दिस समाज हैज़ कम्युनल मील प्रिपेयर्ड बाय द कुक फ्रॉम लोअर कास्ट। तो जो इस समाज के जो मेंबर थे, वो कम्युनल मील्स जो होता था, उस कम्युनल मील को, उस कम्युनल में जो खाना जो बनता था, उस खाने का जो बनाने वाला कुक होता था, वो एक लोअर कास्ट पर्सन होता था। जो लो कास्ट का जो पर्सन था, उससे वो खाना बनवा के उसे खाते थे, और वो एक क्रिश्चियन के हाथ के बनाए हुए, बेक किए हुए ब्रेड्स को भी खाते थे, और एक मुस्लिम के हाथ का पानी भी पीते थे। समाज डिड नॉट क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे क्वेश्चन नहीं किया। वो लोग मंत्रास भी सिंग करते थे अपनी सोसाइटी मीटिंग्स के अंदर, एंड they were also against the ideas, certain ideas like reincarnations, god incarnations, इन सब चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट किया। एंड थ्रू द सोसाइटी वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप की भी अगेंस्ट थे, एंड इट्स मेंबर्स कुड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस हिंदू सेरेमनीज एट होम। और हिंदू सेरेमनीज़ को अपने घर में प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल फ्री थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सोसाइटी हैड मैनी प्रोग्राम्स टू प्रोपोगेट वुमेन एजुकेशन, और वुमेन की एजुकेशन को लेकर सोसाइटी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। ऑर्फन्स के लिए होम्स, और विडोज़ के लिए भी होम्स ओपन किए, एंड इट ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, और विडो रीमैरिज को भी इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इट इस्टेब्लिश्ड सेवरल स्कूल्स एज वेल एज इम्पार्टेड वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को भी इन्होंने प्रमोट किया। जो जो चीज़ें अच्छी थी, इन लोगों ने उस चीज़ को सपोर्ट किया और उसको आगे लेके गए। फिर आता है आर्य समाज।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और जिनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को। आर्य समाज is a reform movement of Vedic Dharma, and it was the first to give the call of Swaraj as India for Indians in 1876. स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही थे जिन्होंने स्वराज का कॉल दिया था और उन्होंने यह बात रखी थी कि इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है, भारत जो है भारतीयों के लिए है। स्वराज की बात जो सबसे पहले जिन्होंने रखी थी वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही रखी थी। And it was a self-taught man, a great leader of India, leaving a significant impact on the Indian society. And during his life, he made a prominent name for himself and was known among the wide array of pieces and the public. He was very famous for that. The first RS Samaj unit was formally set up by him at Mumbai. तो जो इनकी जो फर्स्ट हेड क्वार्टर थी वो मुंबई में सेटअप हुई, उसके बाद इन्होंने अपना हेड क्वार्टर लाहौर में भी ओपन किया। His vision of India includes classless and casteless society. तो इनका जो विजन था वो ये था कि ना तो क्लास का जो कोई भेदभाव होना चाहिए या ना ही कास्ट से कोई भेदभाव होना चाहिए। इन्होंने जो विजन था, इन्होंने अपना विजन रखा कि एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए, चाहे वो रिलीजियसली यूनाइटेड हो, सोशली हो या नेशनली हो। इन्होंने एकता की बात की एंड फ्री इंडिया फ्रॉम फॉरेन रूल, और जो ब्रिटिश रूल था उससे उसको आज़ाद करवाने के लिए इनका एक विजन था। विद आर्यन रिलीजन बीइंग द कॉमन रिलीजन फॉर ऑल, तो आर्यंस का जो रिलीजन था वो सब के लिए कॉमन था। He took inspiration from Vedas and considered them to be India's rock of ages, the infallible and the true origin seeds of Hinduism, and he gave slogan back to Vedas. तो बहुत सारी जो चीज़ें थी उन्होंने फिर he introduced a complete overhaul of education system and is often considered as the one of the visionary of modern India. The first DAV school was established at Lahore with Mahatma Hansraj as the headmaster. And it has worked for the further female educations का इन्होंने बात किया, intercaste marriages का भी इन्होंने बात रखा, and he has built missions, orphanages, homes for widows, and has established a network for schools and colleges, and undertaken feminine reliefs and medical works. तो इन सारी चीज़ों के जो अलग अलग तरह के हमने समाज पढ़े, ये सारे समाज डिफरेंट आइडियोलॉजी में तो बिलीव करते हैं, लेकिन यह सब क्लॉज ए के अंदर, सब क्लॉज ए के अंदर ये सारी चीज़ें हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर कवर होंगी। ये सारे समाज जो हैं ये सब हिंदू ही कहलाएंगे, ये हिंदू की डेफिनेशन में ही आएंगे, और जो एप्लीकेबल होगी ये हिंदू मैरिज एक्ट इन सब पे एप्लीकेबल होगी। इनके अलावा किन लोगों पे एप्लीकेबल होगी? तो दिस एक्ट अप्लाइज टू बुद्धिस्ट, जैनास, सिख। इन तीनों कम्युनिटीज़ से भी जो पर्सन होगा उस पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगी। Those people who are Hindus, Sikh, Jainas and Buddhist by religion, including converts and reconverts to Hinduism, Jainism और Buddhism। तो जो भी लोग जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं बाय रिलीजन,
चाहे उसमें से कन्वर्ट हो या रिकन्वर्ट हो, वो सब हिंदू ही कहलाएंगे। All those people who are born of Hindu, Sikh, Jain, Buddhist parents, जो भी लोग जिनके पेरेंट्स हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, वो भी हिंदू ही कहलाएंगे। दैट इज़ हिंदूज बाय बर्थ, वो लोग बाय बर्थ हिंदू ही कहलाएंगे। एंड इन केस ओनली वन पेरेंट इज़ हिंदू, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक पेरेंट हिंदू है, देन द चाइल्ड मस्ट बी ब्रॉट अप एज हिंदू। तो जो चाइल्ड होना चाहिए उसका हिंदू होने के लिए यह इम्पोर्टेंट है कि उस चाइल्ड को हिंदू की तरह ब्रॉट अप किया हो। अगर उसको हिंदू की तरह ब्रॉट अप नहीं किया गया तो वह हिंदू नहीं कहलाएगा। इन विच केस, इन केस वेयर ओनली वन पेरेंट इज हिंदू, उस केस की यहाँ पे बात की गई है। तो द चाइल्ड ऑफ सच पेरेंट मे बी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, चाहे वो चाइल्ड जो ऐसे पेरेंट्स का जो चाइल्ड है, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑल दोज पेरेंट्स हु आर नॉट मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स नहीं है पेरेंट्स, क्रिश्चियन नहीं है, पारसीज नहीं है, जूज़ नहीं है, और जो इंडिया में डोमिसाइल्ड हैं, एंड टू whom नो अदर लॉ इज़ एप्लीकेबल, तो वो सारे लोग जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यूज़ नहीं है, और वो इंडिया में डोमिसाइल्ड हैं, एंड टू whom, और जिन पे कोई दूसरा लॉ एप्लीकेबल नहीं है, उन लोगों पे भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगी। इफ़ आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड one or both parents become convert to another religion, एक दो मान लो पेरेंट्स थे, बेबी बेबी का जब बर्थ हुआ उसके बाद, बेबी के बर्थ के टाइम नहीं, उसके बाद पेरेंट्स कन्वर्ट हो गए दूसरे रिलीजन में, तो चाइल्ड विल कंटिन्यू टू बी हिंदू, चाइल्ड हिंदू ही रहेगा अनलेस तब तक हिंदू रहेगा जब तक वो अपने पेरेंटल राइट को एक्सरसाइज नहीं करता। अगर वो अपने पेरेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करता है तो फिर वो भी उसी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगा जिस रिलीजन में उसके पेरेंट्स कन्वर्ट हो गए। चाइल्ड विल कंटिन्यू टू बी हिंदू इफ़ ही इज़ ब्रॉट अप एज हिंदू आफ्टर डेथ ऑफ हिज हिंदू पेरेंट्स, तो चाइल्ड जो है वो हिंदू ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया है और उस बच्चे को हिंदू की तरह ही पाला पोसा गया है, उसको बड़ा किया गया है, तो वह हिंदू ही रहेगा, वह किसी और धर्म से नहीं हो जाएगा। सी, दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यह शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इवन इफ दे आर हिंदूज, अगर वो हिंदूज हैं तो भी नहीं अप्लाई होगा। अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट डायरेक्ट सो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये बात रखती है कि हिंदू मैरिज एक्ट इस स्पेसिफिक ट्राइब पे एप्लीकेबल होगा तो ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ एप्लीकेबल नहीं होगा। नो मैटर वो हिंदू हैं या हिंदू नहीं हैं, अगर वो इवन हिंदू भी हैं तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये बात को पब्लिश नहीं करती है, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है। तो उस किसी ट्राइब पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी पर्टिकुलर ट्राइब को लेकर। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ subscribe my YouTube channel. See you in the next video.